पेड़ पौधे हमारी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ पृथ्वी के लिए फेफड़ों की तरह काम करते हैं, जो इंसानों और दूसरे जानवरों द्वारा छोड़े गए कार्बन को सोखते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा पेड़ धरती पर मिट्टी की परत बनाए रखने में भी मदद करते हैं। जिस जगह पर अधिक पेड़ होते हैं वहाँ का वातावरण काफ़ी शुद्ध होता है, साथ ही वहाँ के लोगों में सांस संबंधी बीमारियों का खतरा भी कम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जहाँ एक भी पेड़ नहीं है, जहाँ दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान तक नहीं होता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पेड़ नहीं होते हैं। पहले नंबर पर आता है ग्रीनलैंड। इसका नाम सुनकर ऐसा लगता है कि यह जगह ग्रीनरी से भरी होगी, जहाँ हर तरफ पेड़ और घने जंगल होंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ग्रीनलैंड में हजारों मील तक कोई पेड़ देखने को नहीं मिलता है। इसे दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ चारों ओर ग्लेशियर ही ग्लेशियर नज़र आते हैं। जहाँ दूसरे नंबर पर आता है कतर। सबसे बड़े गैस भंडार के लिए जाना जाने वाला यह देश सऊदी अरब और फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है, जिसका पूरा इलाका रेगिस्तान है। यहाँ पर एक भी पौधा कहीं देखने को नहीं मिलता है। तेल के भंडार और मोतियों के उत्पादन की वजह से इस देश को अमीर देशों में गिना जाता है। हालांकि पेड़ पौधे न होने की वजह से फल फूल के लिए यह देश दूसरे देशों पर भी निर्भर रहता है। अब तीसरे नंबर पर आता है ओमान। अमीर मुस्लिम देशों में शामिल इस देश में भी आपको पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे। दशकों पहले इस देश में वन क्षेत्र 0.1 मापा गया था, जो 1990 के बाद में 0.0% तक पहुंचा। ऐसे में कुछ कृषि संगठन अब यहाँ 2000 हेक्टेयर जमीन में वन लगाने की शुरुआत कर चुके हैं। इसके साथ ही कुछ और जगहों पर भी यह प्रयास शुरू किया गया। चौथे नंबर पर आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का भी नाम है। अंटार्कटिका का 98% हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। इसे दुनिया की सबसे ठंडी जगह माना जाता है। गर्मी के मौसम में भी यहाँ के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ऐसे में यहाँ दूर दूर तक कोई पौधा नजर नहीं आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 12,000 सालों में धरती पर करीब 6 खरब पेड़ों में से आधे से ज़्यादा को काटा जा चुका है। काफ़ी तेज रफ्तार से जंगल काटे जा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण आबादी है, जो कब्जा करती जा रही है। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित गैर सरकारी संगठन टी फाउंडेशन की निदेशक मैग लोमेन कहती है, जंगल हमारी दुनिया की लाइफलाइन है। उनके बगैर हम पृथ्वी पर जिंदगी का पहिया घूमने का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इस ग्रह को पेड़ जो सेवाएं देते हैं उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। वह इंसान और दूसरे जानवरों के छोड़े हुए कार्बन को सोखते हैं, जमीन पर मिट्टी की परत को बनाए रखने का काम करते हैं। पानी के चक्र के नियमितीकरण में भी इनका अहम योगदान है। इसके साथ पेड़ प्राकृतिक और इंसान के खान पान के सिस्टम को चलाते हैं और न जाने कितनी प्रजातियों को भोजन प्रदान करते हैं। इसके अलावा यह दुनिया के अनगिनत जीवों को आसरा देते हैं। बिल्डिंग मटेरियल यानी लकड़ी की शक्ल में भी यह इंसानों को भी घर बनाने में मदद करते हैं। पेड़ हमारे लिए इतने काम के हैं, फिर भी हम इन्हें इतनी बेरहमी से काटते रहते हैं, जैसे कि इनकी इस धरती के लिए कोई उपयोगिता ही नहीं। इंसान यह सोचता है कि इनके बगैर हमारा काम चल सकता है। हम यह सोचते हैं कि आर्थिक लाभ के लिए पेड़ों की कुर्बानी दे सकते हैं। अगर पेड़ इंसान की सोची हुई विकास की प्रक्रिया में बाधा बने तो इन्हें काटकर हटाया जा सकता है। जब से मानव जाति ने आज से 12,000 साल पहले खेती करना शुरू किया, तब से हमने दुनिया के कुल करीब 6 खरब पेड़ों में से आधे को काट डाला है। नियम अनुमान विज्ञान पत्रिका
नेचर ने 2015 में प्रकाशित रिसर्च में लगाया था। इनमें से ज़्यादातर पेड़ों की कटाई हाल ही कुछ सदियों में हुई है। खास तौर में औद्योगिकीकरण की शुरुआत के बाद दुनिया के जंगलों की तादाद 32% घट गई है। खास तौर से कटिबंधीय इलाकों में जंगलों को काटा गया है। आज जो बचे हुए करीब 6 खरब पेड़ हैं, उनकी संख्या भी बड़ी तेजी से घट रही है। हर साल करीब 12 अरब पेड़ काटे जा रहे हैं। अगस्त में अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च के आंकड़ों से पता चला था कि ब्राज़ील के अमेजन नदी के इर्द गिर्द के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में 84% का इजाफा हुआ है, और यह तो केवल 2018 के मुकाबले बढ़ा हुआ आंकड़ा है। पेड़ों को काट कर जलाने की घटनाएं पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया से अफ्रीका के मेडागास्कर तक बढ़ चक रही है। अगर हम धरती पर मौजूद सभी पेड़ काट डालते हैं तो इसे क़यामत आने के सिवा किसी और मंजर का तस्वुर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आज हम धरती के सभी पेड़ लुप्त हो जाने की कल्पना करें तो शायद हमें यह एहसास होगा कि बिना पेड़ों के यह धरती कैसी होगी। ब्रिटेन के वेल्स स्थित बेगोर यूनिवर्सिटी में पर्यावरण की प्रोफेसर इजाबेल रोजा कहती हैं, अगर हम सभी पेड़ों को काट डालते हैं तो हम ऐसी धरती पर रहेंगे जो जिंदगी को सहारा नहीं दे सकेगी। दुनिया इतनी भयानक होगी कि वहाँ किसी जीव के पनपने का तो दूर, मौजूदा जीवों के जीने का कल्पना भी नहीं किया जा सकेगा। अगर पेड़ रातों रात विलुप्त हो जाएंगे तो इनके साथ धरती पर मौजूद ज़्यादातर जिंदगी खत्म हो जाएगी। आज पेड़ों की बेतहाशा कटाई से पहले ही बहुत से जीवों के जीने का ठिकाने का खत्म हो रहा है। ऐसे में बचे हुए जंगलों के अचानक खत्म हो जाने से बहुत से पौधों, फफूंद और जानवरों पर कयामत जैसा कहर बरपेगा। ब्राज़ील की रियो स्टेट यूनिवर्सिटी के पर्यावरणवादी जेमी ब्रिवेडेलो कहते हैं, तमाम तरह के जीवों की नस्लें विलुप्त हो जाएंगी और ऐसा स्थानीय ही नहीं वैश्विक स्तर पर होगा। जीवों की प्रजातियों के विलुप्त होने का सिलसिला केवल पेड़ों तक ही सीमित नहीं होगा। इससे जंगलों में रहने वाले जीव भी मर जाएंगे जो पेड़ों पर ही निर्भर हैं। 2018 में प्रिवेडेलो और उनके साथियों ने पाया था खुले मैदानों के मुकाबले जंगलों और इलाकों में जीवी की प्रजातियों 50 से 100% तक ज़्यादा थी। खुले मैदान में खड़ा एक अकेला पेड़ भी कई जीवों को पनाह देता है, उन्हें जीने का संसाधन मुहैया कराता है। इसलिए एक पेड़ गंवाने का मतलब भी कई जीवों से धरती को महरूम करना होता है। सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे तो धरती की जलवायु में भी बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिलेगा। पेड़ जैविक पंप का काम करते हैं और हमारी पृथ्वी के जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। जमीन से पानी सोखते हैं और इसे भाप के तौर पर वायुमंडल में छोड़ते हैं। ऐसा करके जंगल बादल बनाने का काम करते हैं जिससे बारिश होती है। इसके अलावा पेड़ बारिश की सूरत में बाढ़ आने से भी रोकते हैं, क्योंकि यह पानी को अपने इर्द गिर्द रोक देते हैं और पानी तेजी से अचानक नदियों या झीलों में नहीं जाता। तूफान आने पर तटीय इलाके की आबादी इन पेड़ों की वजह से सीधे तूफान का सामना करने से बच जाती है। इससे मिट्टी भी बहने से रुक जाती है, वरना तेज बारिश और बाढ़ की वजह से मिट्टी बह जाती है। इस मिट्टी में रहने वाले कीटाणु और दूसरे छोटे जीवन भी तबाह होने से बच जाते हैं। बिना पेड़ों के पुराने जंगली इलाके सूख जाएंगे, वहाँ भयंकर सूखा पड़ने लगेगा। अगर बारिश हुई भी तो बाढ़ से भारी तबाही होगी, मिट्टी का क्षरण होगा जिसका सीधा असर समुद्रों पर पड़ेगा। मूंगे की चट्टानी और दूसरे समुद्री जीवों पर कहर बरपा होगा। बिना पेड़ों के छोटे द्वीपों का समुद्र से बचाव नहीं हो सकेगा। स्विट्जरलैंड के पर्यावरण वैज्ञानिक थॉमस क्रोथर कहते हैं, धरती से पेड़ों को खत्म कर देने से बहुत सी जमीन समंदर में समा जाएगी। जल चक्र के नियंत्रित करने से अलावा पेड़ स्थानीय स्तर पर तापमान घटकर ठंडक देने का भी काम करते हैं। बहुत से जीवों को पनाह देते हैं और जमीन को साया मुहैया कराते हैं जिससे तापमान कम रहता है, यानी सूरज की गर्मी को सोख कर तापमान भी नियंत्रित करते हैं। वाष्पीकरण के जरिए सूर्य की ऊर्जा से
पानी को भाप में बदलते हैं। पेड़ों के साथ तापमान कम करने का यह सुंदरती सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में जहाँ जंगल है वहाँ इलाके गर्म हो जाएंगे। एक और रिसर्च में प्रिवेडेलो और उनके साथियों ने पाया था कि अगर 25 वर्ग किलोमीटर से सारे पेड़ हटा दिए जाए तो स्थानीय स्तर पर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। खुले और जंगली इलाकों के तापमान में फर्क का तजुर्बा पहले भी किया जा चुका है। विश्व स्तर पर पेड़ जलवायु परिवर्तन से मुकाबले में मदद होते हैं। पेड़ हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर अपने तनों में जमा रखते हैं। इसीलिए जंगलों की कटान से विश्व स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में 13% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा जमीन के इस्तेमाल में बदलाव से भी कार्बन उत्सर्जन 23% तक का योगदान देता है। दुनिया के सभी पेड़ों का खात्मा होने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी। पेड़ समाप्त होने से 450 गीगा टन कार्बन वायुमंडल में मिल जाएगी। यह मौजूदा कार्बन उत्सर्जन दोगुनी होगी। हालांकि शुरुआत में छोटे पौधे और घास फूस इस कार्बन को सोख लेंगे, लेकिन इसे जल्दी से वायुमंडल में छोड़ते भी हैं तो कुछ दशकों में धरती का तापमान बहुत तेजी से बढ़ेगा। पेड़ के तने झड़ने से लगेंगे तो यह धरती के लिए टाइम बम का काम करेंगे। बड़ी तादाद में कार्बन समुद्र के पानी में भी मिल जाएगा। इसकी वजह से समुद्र का पानी अम्लीय हो जाएगा और जेली फिश को छोड़कर समुद्र के सारे जीव मर जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग से पहले भी पेड़ न होने की वजह से इंसान की मुसीबतें बहुत बढ़ जाएगी। बढ़ी हुई गर्मी, जल चक्र में परिवर्तन और छाया खत्म होने से अरबों लोगों और पालतू जानवरों पर असर पड़ेगा। अभी दुनिया के 1.6 अरब लोग अपनी जीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। पेड़ों से इन्हें खाना ही नहीं और दवाएं भी मिलती हैं। यह लोग पेड़ खत्म होने से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। बहुत से और लोग लकड़ी न होने से खाना पकाने या अपना घर गर्म करने का काम नहीं कर पाएंगे। पेड़ काटने या पेपर बनाने वाले लोग जो पेड़ों से रोजगार पाते हैं बेरोजगार हो जाएंगे। इसका विश्व की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आज की तारीख में टिम्बर उद्योग से ही 1.32 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता हुआ है। इस सेक्टर में हर साल 600 अरब डॉलर की कमाई होती है। पेड़ न रहे तो खेती की व्यवस्था बेकाबू हो जाएगी। साये में पलने वाली फसलें जैसे कॉफी का उत्पाद बहुत घट जाएगा और पौधे भी खत्म हो जाएंगे जो पेड़ों पर रहने वाले जीवों के जरिए परागित होते हैं। बड़े तापमान और बारिश में उतार चढ़ाव के चलते अच्छी खेती वाले इलाके अचानक सूखे शिकार होंगे। मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा, उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी। इससे पैदावार के लिए ज़्यादातर रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना होगा। लंबे वक्त में ज़्यादातर ज़मीनें खेती के लायक ही नहीं रह जाएंगी। इन तबाही लाने वाले बादलों का सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। पेड़ों से हवा साफ होती है और प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को हवा से सोख लेते हैं। उनकी पत्तियों, तनों और शाखों में यह प्रदूषण कैद हो जाता है। अमेरिकी वन सेवा की रिसर्च के मुताबिक अकेले अमेरिका में पेड़ हर साल 1.74 करोड़ टन वायु प्रदूषण सोख लेते हैं। इसे साफ करने में 6.8 अरब डॉलर का खर्चा आता है। इससे हर साल 850 लोगों की जान भी बचती है और 6,70,000 से ज़्यादा लोगों को पेट सांस की बीमारी होने से बचाते हैं। जानकार कहते हैं कि पेड़ खत्म हुए तो हम नई बीमारियों का सामना करने को मजबूर हो सकते हैं। इबोला, निफा और वेस्ट नील वायरस का इंसानों पर हमला बढ़ जाएगा। इसके अलावा मलेरिया और डेंगू मरीजों की तादाद भी बढ़ सकती है। पेड़ हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए डॉक्टर पेड़ों और हरियाली के बीच वक्त बिताने की सलाह देते हैं। इनके बीच हम समय बिताते हैं, औसत आयु बढ़ती है, हम बीमार कम पड़ते हैं, तनाव भी कम होता है। अमेरिका के बाल्टीमोर राज्य में पेड़ों की संख्या बढ़ने से अपराधों में कमी आती देखी गई है। जापान में तो जंगल स्नान का चलन खूब बढ़ गया है।
पेड़ों के खात्मे का हमारी सभ्यता और संस्कृति पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। बहुत से बचपन वीरान हो जाएंगे, क्योंकि कला, साहित्य, संगीत और न जाने कितनी चीज़ों के लिए पेड़ों पर निर्भर होते हैं। पेड़ों का हमारी संस्कृति से गहरा नाता रहा है। भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे 49 दिनों तक तपस्या के बाद कैवल्य प्राप्त किया था। हिंदू धर्म के अनुयायी पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और उसे विष्णु का प्रतीक मानते हैं। ईसाई धर्म की पवित्र किताब ओल्ड टेस्टामेंट में ईश्वर को कुदरत की रचना के तीसरे दिन पेड़ों की उत्पत्ति करते बताया गया है। वहीं बाइबल के मुताबिक ईसा मसीह ने लकड़ी की सालिब पर दम तोड़ा था, जो पेड़ों से ही बना था। थॉमस लॉमेन कहते हैं, बहुत से लोग पेड़ों को डॉलर के तौर पर देखते हैं, लेकिन हमें पेड़ों से जो आध्यात्मिक सुख मिलता है उसका पैसे से मूल्यांकन नहीं हो सकता। बिना पेड़ों के दुनिया में जीवन बिताना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होगा। शहरी जीवन गए जमाने की बात हो जाएगी। हम से ऐसे ज़्यादातर लोग भूख से मर जाएंगे या फिर सूखे और बाढ़ के शिकार हो जाएंगे। बचे हुए समुदाय पारंपरिक ज्ञान की बदौलत की बच सकेंगे कि जो बिना पेड़ों के माहौल में खुद को ढाल सकेंगे। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी लोमेन जैसे जानकार कहते हैं कि जब जीवन शायद मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती के रूप में ही बचे। वह कहते हैं, हो सकता है कि बिना पेड़ों की दुनिया में इंसान बचे रह जाए, लेकिन ऐसी दुनिया में आखिर रहना ही कौन चाहेगा। यह पृथ्वी कायनात के दूसरे ग्रहों से इसलिए अलग है कि यहाँ पानी है, पेड़ है, हरियाली है। बिना पेड़ों के तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।